हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी पीआरटी का आपका 1 to 5 का फाइनल आंसर किया आया है। उसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि जिन जिन प्रश्नों का अभ्यर्थियों ने प्रूफ के साथ ऑनलाइन किया था कि इन इन प्रश्नों में संशोधन की आवश्यकता है, बीपीएससी ने उन सबको एससीईआरटी और एनसीईआरटी सबको दरकिनार करते हुए मनमानी तरीके से गलत प्रश्नों को संशोधित किया। जो पहले सही था उसी को गलत कर दिया है। 2 से 3 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हम सवाल करेंगे कि क्या ये सही है और क्या बीपीएससी जानबूझ करके ये भर्ती को फंसाना चाहती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, इसके पहले जो वैकेंसी भरी जा चुकी हैं तत्काल आंसर किया जाते थे, तुरंत रिजल्ट भी आते थे। जो संशोधन की आवश्यकता होती थी आंसर की में संशोधन सही तरीके से होता था। लेकिन इस बार लेट पर लेट होता जा रहा है। उसमें भी कुछ ऐसी खामियां आयोग के द्वारा किया जा रहा है जिसके वजह से भर्ती कोर्ट में जाएंगी। जिन जिन प्रश्नों पर आपत्ति है इसको लेकर के अगर अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस भर्ती में और समय लगने वाला है। क्या ये जब से सरकार बदली है, जब से आयोग इतना लेट कार्य कर रहा है, क्या ये जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम वैकेंसी लटकती हैं, क्या ये भी चाहता है आयोग की भर्ती जाए कोर्ट में और लटकी रहे और सरकार के पास ये आश्वासन रहे कि हम टीआरई 4 लाने वाले हैं लेकिन ये क्लियर होगा तब। इस हिसाब से चुनाव आ जाएंगे, सिर्फ वादा रह जाएगा। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीआरई 3 के अंतिम आंसर की पर सवाल, यानी टीआरई 3 की जो अंतिम आंसर आई है उस पर सवाल है। सवाल क्या क्या है इस पर हम विस्तार से चर्चा करते ही हैं। बीपीएससी 5वीं तक का आदर्श उत्तर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि फाइनल आंसर की है। इसके बाद कोई आंसर की बीपीएससी नहीं बदलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3.0 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की अंतिम सूची रविवार को देर शाम जारी की है। इसके बाद 4 सवालों के जवाब ने विवाद पैदा कर दिया है। आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति जताते हुए एक अभ्यर्थी का कहना था कि आयोग ने जवाबों को लेकर और एससीईआरटी के तथ्यों को भी दरकिनार कर दिया है। सही बात है, आयोग ने कहा था कि हम एनसीईआरटी को अंतिम रूप से प्राथमिकता देंगे, लेकिन इन सब बातों को भी दरकिनार कर दिया है, अपने ही वादा से पीछे हटा है। जबकि इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। इससे सही जवाब देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। ऐसी ही एक परीक्षार्थी सीमा कुमारी ने बताया कि सामान्य ज्ञान विषय में बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी से जुड़े प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना बताया गया है, जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों में इसे सोन नदी घाटी परियोजना बताया गया है। ये उम्मीद भी था कि ये बदलेगा, नहीं बदला। वहीं वायुमंडल अधिकतम गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है, इसका उत्तर आयोग ने दीर्घ पार्थिव किरणों को बताया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अनुसार सही उत्तर सूर्य होना चाहिए। एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार के अनुसार अम्लीय वर्षा CO2 कहीं से भी उत्तरदायी नहीं हो सकता। इस अनुसार उत्तर केवल SO2 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों को जिम्मेवार बताते हुए अपनी आंसर की जारी की है। तो साथियों, हम SO2 और CO2 का जो मामला है इसको हम कई तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि कई किताबों में कई बार बीपीएससी के द्वारा ही ये पूछा गया सवाल है और वहाँ पर SO2 को ही माना गया है। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि बीपीएससी ने जानबूझकर ऐसा प्रश्न इसलिए बदला है ताकि कुछ ऐसे प्रचलित प्रश्न हो जिसको अभ्यर्थी ले कोर्ट में ले जाए और ये फंसे भर्ती। ये सीधा मानसिकता पता चलता है। इसको आप देख लीजिए कि SO2 ही क्यों होगा, बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर क्या माना गया है, खुद ही आप समझ जाएंगे। अम्ल वर्षा के घटक हैं HNO3, H2SO4, CO2। तो इसका आंसर बीपीएससी यानी 66 बीपीएससी री एग्जाम में आया था। 8 का डी माना हुआ, यानी HNO3 और H2SO4 है। इसमें CO2 को नहीं माना गया है। ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, ये आपका प्रूफ आपके सामने है, बीपीएससी के द्वारा ही लिया गया प्रश्न है। 9वां है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। NO2 होता तो SO2 के साथ ये दोनों मिलकर के अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब नहीं होता है, तो इसमें भी आपका नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड को माना गया। नेक्स्ट दिखाते हैं, ये देखिए आपका PCS में आया हुआ है। अम्ल वर्षा होती है
तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया से होती है। तो 10 का सी है। यानी ये सीधे तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी ने आम क्वेश्चन को इतना इसलिए गलत किया है ताकि ये भर्ती फंसे। आयोग की मंशा यहाँ पर साफ नहीं लगती है। अगर बीपीएससी इस पे बदलाव नहीं करती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, वो लाजमी है क्योंकि उनके साथ प्रूफ है। प्रूफ के साथ बीपीएससी ने बदलाव नहीं किया है। एक नहीं, वो जो एनसीईआरटी को मानते हैं तो वहाँ पर सोन नदी वाला भी गलत है, सूर्य किरण वाला भी हो सकता है। इसलिए 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर विवाद बना हुआ है। अब इस पर देखना है क्या बीपीएससी निर्णय लेता है, क्योंकि इस पर विरोध चल रहा है। अगर बीपीएससी इस पर सोचता नहीं है तो लगता है कि भर्ती हाईकोर्ट जाएगी, वहाँ से 1 से 2 नंबर अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। अगर आप 1 से 2 नंबर से छटते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये मौका है कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते अगर आयोग नहीं मानता है तो आपको कानून का सहायता लेना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे ये पता चल सके कि इन प्रश्नों पर संभावित है कि आपका बदलाव हो सकता है, आवाज़ उठाई जा सके। शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।